बात करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर के बड़े बयान की। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि जेपी को श्रद्धांजलि देने से उन्हें बीजेपी कब तक रोक पाएगी, 1 साल 2 साल बाद तो सरकार उन्हें नहीं रोक पाएगी। इसके जवाब पर ओपी राजभर ने कहा कि एक देश एक चुनाव के चलते यूपी विधानसभा का कार्यकाल 2 साल और बढ़ेगा, फिर क्या करेंगे। अभी वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, अभी यूपी का कार्यकाल 2 साल बढ़ेगा उसको भी ध्यान में रख लें, 2 साल नहीं 4 साल तो अब क्या करेंगे। अब 2 साल बाद अगर उनका सपना है तो अति पिछड़ा भी इंतजार कर रहा है कि आप ही हमारा हक लूटे हो। अब मोदी जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू करके 27% आरक्षण को बांट कर देने जा रहे हैं देश स्तर पे, तभी क्या करेंगे। हक लूटने के लिए सरकार बनाएंगे, यहाँ हक देने के लिए रोहिणी आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार, लागू होने जा रही कि नहीं, हक देना है। हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी विशाल, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल इस बयान के बिल्कुल साफ मायने हैं कि चूंकि एक देश एक चुनाव का जो पूरा एक सीधे तौर पर जो लगातार ये कहा जा रहा है किया जाएगा, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष ने ये कहा कि 2 साल अभी और उनको और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर ये संकेत है तो 2029 में जो है अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसके साथ साथ रोहिणी आयोग का जिक्र किया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये साफ कर रही है कि भाजपा अध्यक्ष जो बात कह रहे हैं उसको अगर जो है अमल में लाया जाता है तो ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो 2 साल और आगे एक्सटेंड हो जाएंगे। इसके साथ साथ रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि उसको जो है लागू करके 27% जो आरक्षण है वो दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा दांव भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी हालांकि इसको लेकर सुगबुगाहट है, लेकिन अगर भाजपा अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चर्चा जरूर है जिसको लेकर अब ये आगे जो है आने वाले दिनों में इस पर अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इसका बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को ही मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।